जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं गेन मार्जिन क्या होता है और फेज मार्जिन क्या होता है। अगर आप नहीं देखें पीछे वीडियो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग दोनों का हम यहाँ पर डिफरेंस क्लियर कर देंगे। उसके बाद आप लोग के इसी वीडियो में हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आप लोग हम करवा देंगे, ठीक है। तो बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है गेन मार्जिन। गेन मार्जिन का डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए डिफिनेशन देखने से पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपको क्या है, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मार्जिनली स्टेबल बोलते हैं। आप लोग को क्लियर कर दिए हैं कि स्टेबल कब होता है और अनस्टेबल क्या होता है और मार्जिनली स्टेबल क्या होता है। और इसीलिए कर रहे हैं, अगर नहीं देखे हैं पीछे वीडियो तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, इस लाइन के अगर राइट साइड जाएगा, दाहिना साइड जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। और इसके लेफ्ट साइड, ठीक है ना, मतलब बायां साइड जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल। और इसी लाइन पर अगर रहेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्या है, गेन है, और यहाँ पे एक पॉइंट है। हम इस सिस्टम को हम कितना गेन बढ़ाएं ताकि जो जो हमको यहाँ एक पॉइंट है ना वो बी तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो यही हमको यहाँ देखना है कि गेन मार्जिन क्या होता है। देखिए द गेन मार्जिन इज द फैक्टर। गेन मार्जिन क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है, बाई विच द गेन ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का गेन है ना वो मस्ट बी इंक्रीज, ठीक है ना, उसको इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। अब देखिए विच मेक द सिस्टम टू रीच ऑन द वर्ज ऑफ द स्टेबिलिटी। कहने का मतलब है कि सिस्टम को इंक्रीज करना क्यों जरूरी है, इसलिए ताकि जो जो सिस्टम है ना वो स्टेबिलिटी के कगार तक पहुंच जाए। बस स्टेबिलिटी के कगार तक, और ये स्टेबिलिटी तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टू रीच ऑन द वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पर दिया हुआ वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के कगार तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम के गेन को बढ़ाते हैं, ठीक है। इतना भी मत बढ़ा दीजिएगा कि इस लाइन के दाहिना साइड पहुंच जाए तो फिर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। इसलिए कहा गया है यहाँ पर वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के कगार तक ही हमको रखना है, ठीक है ना, लिमिट तक, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी अगर गेन हम इंक्रीज और कर देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमको अनस्टेबल नहीं करना है, हमको बस उसको क्या करना है, और जहाँ स्टेबिलिटी के कगार तक पहुंचाना है, ठीक है ना, उसको पार नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग को पता चल गया कि एक्स क्या है, गेन है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या गेन इतना बढ़ाएंगे ताकि बी तक हमको कहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, क्लियर हो गया कि इसको दाहिना साइड को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल, इसको लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे, स्टेबल, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मार्जिनली स्टेबल। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक देहाती भाषा में या समझिए कि आसान भाषा में आप लोग यहाँ हम समझाते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, हाउ मच गेन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के गेन में यहाँ देखिए, यहाँ पर सिस्टम के गेन को डिनोट करता है एक्स से, इसलिए यहाँ पे एक्स यहाँ पे दिया है, ठीक है। मस्ट बी इंक्रीज सो दैट द स्टेबिलिटी शिफ्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए से बी। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सिस्टम का जो गेन एक्स है ना उसको हम कितना हम इंक्रीज करें, मस्ट बी इंक्रीज सो दैट स्टेबिलिटी शिफ्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए से बी। कितना शिफ्ट करेंगे अगर गेन कि जो पॉइंट ए से हमको बी तक पहुंच जाए, ठीक है ना, ये नहीं कर रहा है। देखिए स्टेबिलिटी शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट ए से बी, ए से बी तक हम पहुंच जाए, कितना हम इसमें इस सिस्टम में हम गेन कितना को बढ़ाएंगे, इस सिस्टम के गेन कितना बढ़ाएंगे ताकि हमको जो पॉइंट ए से बी तक हमको गेन वहां पहुंच जाए, ठीक है ना, और कुछ इसमें नहीं है। अब देखिए ध्यान से, गेन मार्जिन का फॉर्मूला दिया हुआ है 1/g जी ओमेगा एच जी ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अभी किस फ्रीक्वेंसी पर है, तो ओमेगा बराबर यहाँ पर लेना ओमेगा पीसी। अब देखते हैं कि ओमेगा पीसी क्या होता है। पी का मतलब समझते हैं, पी का मतलब होगा फेज, और सी का मतलब क्या होगा, क्रॉस ओवर, ठीक है, और ओमेगा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी हो गया। इसी का नाम है ओमेगा पीसी को बोलते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डब्ल्यूपीसी। तो देखते हैं कि डब्ल्यूपीसी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल बिकम्स -180 इज कॉल्ड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब कि वैसा फ्रीक्वेंसी जिस पर फेज एंगल, जो फेज एंगल है ना फाई, तो कह रहा है फेज एंगल बिकम -180, हमको जो फेज एंगल है वो -180 हमको मिलेगा, उसी को क्या करेंगे हम, उसी को बोलते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर क्या लेना है, ये जो फेज मार्जिन निकालेंगे वहां पर हमको ओमेगा बराबर ओमेगा पीसी लेना है।
ठीक है ना, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी लेना है। सिर्फ हमको मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी नहीं लेना है, वहां पर क्या करना है, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी लेना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ओमेगा पीसी को क्या बोलते हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। अब देखिए इसको हम एंगल निकालना होगा तो कैसे करेंगे, एंगल जी जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू कितना लेना है, -180। ठीक है ना, वही करा ना, द फ्रिक्वेंसी एट विच, जिस पर फेज एंगल हमको क्या करना है, -180 लेना है, उसी को क्या बोलते हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर एंगल निकालेंगे जी जी ओमेगा एच जी ओमेगा इज इक्वल टू -180 फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम यहाँ पर क्या, यू विल गेट डब्ल्यू पी सी, यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, डब्ल्यू पी सी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इससे तो तब तक आप इतना ही समझिए कि हमको इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू पी सी निकालते हैं, तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, उससे आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, दूसरा दिया वहाँ पर फेज मार्जिन, तो देखते हैं कि फेज मार्जिन क्या होता है। जिस तरह से यहाँ पर सिस्टम के गेन को हम इंक्रीज किए थे, कहाँ पहुँचाने के लिए, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के कगार तक पहुँचाने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिस्टम के फेज को क्या इंक्रीज करेंगे, कहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो इनस्टेबिलिटी, यहाँ पर इनस्टेबिलिटी के कगार तक। ठीक है ना, तो बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ फेज that should be added to system to bring it on the verge of stability। कह रहा है कि सिस्टम में फेज हम कितना जोड़े, कितना ऐड करेंगे कि हमको यह स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पर इनस्टेबिलिटी के कगार तक पहुंच जाएगा। इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अस्थिर। ठीक है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि स्थिर। ठीक है ना, स्थिर के कगार तक पहुंच जाएगा, उसको हम बोलेंगे गेन मार्जिन। और यहाँ पर क्या होगा, ये मतलब अस्थिर के कगार पर पहुंच जाएगा ना, उसको बोलते हैं क्या, बोलिए, यहाँ पर फेज मार्जिन। ठीक है ना, तो बस आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो वही कर रहा है कि सिस्टम में हम कितना फेज जोड़ेंगे, कितना फेज को हम ऐड करेंगे कि हमको यहाँ ये मतलब इनस्टेबिलिटी के कगार तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो वही एक बार डिफरेंशन और देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ फेज दैट शुड बी एडेड, कितना हम यहाँ पर ऐड करेंगे टू द सिस्टम के लिए, टू ब्रिंग इट ऑन द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए फेज मार्जिन निकालने का फॉर्मूला होता है 180 + 5 होता है, समझ गए, 180 + 5 होता है। अब ये देखते हैं कि फाई क्या है, देखिए आंसर, ये फाई को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, एंगल जी जी ओमेगा एच जी ओमेगा, किस पर, तो एट ओमेगा बराबर ओमेगा जी सी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको जो फ्रिक्वेंसी लेना है ना, वहाँ जी सी लेना है, जी में समझते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अभी समझाते हैं आप लोग कि कैसे कैसे क्या होता है। देखिए अभी देखते हैं हम लोग के फेज मार्जिन, यहाँ पर फेज मार्जिन में क्या होता है 180 प्लस, और जो यहाँ फाई है ना, वो फाई की जगह पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यहाँ पर रख देंगे, यही आपको मेन फॉर्मूला हो गया किसका, फेज मार्जिन के। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डब्ल्यू क्या होता है, देखिए ध्यान से, डब्ल्यू को बोलते हैं, डब्ल्यू का मतलब यहाँ ओमेगा का मतलब क्या होगा, ओमेगा का मतलब क्या हुआ, तो ओमेगा का मतलब फ्रिक्वेंसी हो गया, जी से क्या होगा, गेन हो गया, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, इसको बोलते हैं ओमेगा जी। अब देखिए ध्यान से, इसका डिफिनेशन है कि द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी, यह क्या एक फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल, एट वी जिस पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को बोलते हैं सिस्टम का मैग्नीट्यूड, देखिए इसमें वैसा फ्रीक्वेंसी जिस पर सिस्टम का मैग्नीट्यूड या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड बिकम्स यूनिटी, वहां पर क्या हो जाएगा, यूनिटी आ जाएगा। जो सिस्टम का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसका सिस्टम का मैग्नीट्यूड है, उसका वैल्यू 1 होना चाहिए, 1 को ही क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। अब देखिए क्योंकि हम आप लोग को बता चुके हैं तो पता होगा ना। अब देखिए जैसे GS बराबर हमको 1 दे दिया, अब हम लोग क्या करते थे बोर्ड प्लॉट में, उसको एस की जगह पर क्या करते थे, जे ओमेगा रखते थे, तो यहाँ पे एस की जगह पर जे ओमेगा रखे थे, एस जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इसी को कहते हैं 1, यहाँ पर 1 के ही बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं, तो वही करा है, द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी, यह क्या है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है एट बी जिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टम, तो कह रहा है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड या सिस्टम का मैग्नीट्यूड अगर हमको मिल जाएगा यूनिटी, तो उसी को क्या बोलते हैं, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमको वैल्यू आया मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम हेयर, यहाँ से द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, वी गेट इज कॉल्ड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी, तो इसी को क्या बोलते हैं,
यहाँ पर गेन और क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है ना, ताकि आपको कंपटीशन में आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है या सेमेस्टर में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया पॉइंट टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम ओमेगा पी सी पी बस इतना समझिए कि पी से क्या हो गया, पी से फेज हो गया और ये जी से क्या होगा, गेन हो गया। उसके बाद तो सब सेम ही है। तो देखिए अगर हमको यहाँ पर ओमेगा पी सी अगर बड़ा होगा किससे, तो ओमेगा जी सी से, ठीक है ना। जी क्या होता है, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। अब देखिए जैसे ओमेगा पी सी ग्रेटर देन ओमेगा जी सी, तो उसको क्या, उस सिस्टम क्या बोलेंगे, अस्टेबल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, ओमेगा पी सी इज इक्वल टू ओमेगा जी सी, अगर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा उसको बोलते हैं मार्जिनली अस्टेबल, ठीक है ना, मार्जिनली अस्टेबल। और थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि अगर ओमेगा पी सी ग्रेटर देन ओमेगा जी सी, यहाँ पर गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा। अगर गेन फ्रिक्वेंसी ओवर, यहाँ पर देखिए गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा हो जाएगा किससे, फेज से, तो उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल सिस्टम। तो आप लोग यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इस लाइन है, लाइन का अगर राइट साइड जाएगा तो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कब होता है, जब यहाँ पर क्या होगा, डब्ल्यू यहाँ पर ओमेगा जी सी बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस साइड क्या होगा, दाहिना साइड क्या होगा, ओमेगा जी सी का वैल्यू हमको ज़्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पर देखिए ओमेगा पी सी, अगर यहाँ पी सी का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा उसको बोलते हैं स्टेबल। मतलब समझिए कि इस साइड आपको लेफ्ट साइड या बायां साइड आपको डब्ल्यू पी सी का वैल्यू, फेज का वैल्यू आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे एक बोले मतलब बात नोट किए होंगे, अगर आप सोचे होंगे तो देखिए जब हम गेन मार्जिन निकाल रहे थे, ध्यान दीजिएगा, जब हम गेन मार्जिन निकाल रहे थे तो गेन मार्जिन का फॉर्मूला क्या हो रहा था, 1/जी ओमेगा, ए जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ओमेगा बराबर हमको लेना है ओमेगा पी सी। कहने का मतलब क्या हुआ कि गेन मार्जिन में फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का हमको काम करना है। क्या करना है, फेज क्रॉस ओवर। देखिए यहाँ पर आप लोग को पता चल रहा है कि हमको दो डेफिनेशन लेके चलना है, एक गेन मार्जिन और एक फेज मार्जिन, ठीक है। एक तरफ गेन और एक तरफ फेज। कहने का मतलब है कि जब हम गेन मार्जिन निकालते हैं तो फेज का हमको फ्रीक्वेंसी लेना है, ठीक है। जब हमको फेज मार्जिन लेना है, जब फेज मार्जिन हम निकाल रहे हैं इधर, तो हमको यहाँ पर किसका फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, गेन का, बस उसका अपोजिट कर देना है। देखिए ध्यान से यहाँ पर दिया है गेन मार्जिन, तो गेन मार्जिन हम जब निकाल रहे हैं तो किसका फ्रीक्वेंसी लेना है, फेज का, इसका, ठीक है ना, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए अब हमको फेज निकालना है, तो यहाँ पे देखिए फेज निकालना तो फ्रीक्वेंसी किसका लेना है, जी से। इसका मतलब जी का मतलब क्या, गेन का। तो जब गेन मार्जिन निकालेंगे तो फेज का फ्रीक्वेंसी लेंगे, और जब फेज मार्जिन निकालेंगे तो गेन का फ्रीक्वेंसी लेंगे, और इसमें कुछ नहीं है। और बस इसमें समझना ही है कि हमको जो गेन मार्जिन है ना, वो मतलब स्टेबिलिटी की कगार तक पहुंचाने के लिए इसका गेन हम जोड़ेंगे, और यहाँ पर क्या कर रहा है, इनस्टेबिलिटी की कगार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर फेज को ऐड करेंगे, और कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए और इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। अभी आप लोग हम कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर करवाते हैं, तो चलिए नोट डाउन कीजिए अच्छे से। चलिए दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, ठीक है। देखिए जीएस वेचेस पर हमको दिया रहेगा, ठीक है, दिया हुआ है के बाई एस प्लस वन, 2s प्लस वन, 3s प्लस वन, ठीक है। निकालना है कि फाइंड फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। देखिए फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी हमको पहले नॉर्मल निकालना है, तो हमको इसका क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो इसका फॉर्मूला बस इतना ही देखना है कि जो फेज एंगल है ना वो हमको -180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से अब हमको इसको क्या करना है, एंगल निकालना है, किसके लिए, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए। देखिए जीएस वेसिस का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ पे एस है ना उसके जगह पे हमको जे ओमेगा रखना है, जैसे आप लोग को हम बताए हैं। अब देखिए जहाँ पे एस है वहाँ पर जे ओमेगा रख दिए, यहाँ पे देखिए के था के रख दिए, एस की जगह पर जे ओमेगा प्लस वन, यहाँ पर 2 था 2s तो 2 जे ओमेगा प्लस वन, यहाँ पर 3s था तो 3 जे ओमेगा प्लस वन। अब देखिए ध्यान से इतना तो आपको पहले से किया हुआ है। अब क्या करना है कि हमको एंगल निकालना है, क्योंकि हमको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए हमको जो इसका एंगल है वो -180 रख के चलना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से इसका हमको क्या करना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए आप लोग को बता चुके हैं, एंगल वाला फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, जो रियल टर्म है और इमेजिनरी टर्म है उसका होल स्क्वायर करके रूट में कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको एंगल निकालना है तो tan इनवर्स
हमको क्या करता है, इमेजिनरी बटा रियल टर्म लेके उसको सोल्व करते हैं। अगर हमको मान लीजिए, अगर सपोज डेट देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया होगा हमको क्या, जे ओमेगा प्लस 2। अगर इस साधारण हमको दिया हुआ, सिर्फ ऊपर दिया हुआ है, इसका एंगल निकालना होगा तो हम ले लेंगे tan इनवर्स। फिर यहाँ पर इमेजिनरी कितना हो गया ओमेगा, और रियल कितना हो गया 2, इतना। अगर सपोज डेट मान लीजिए अगर हमको दिया रहेगा, इसी को बटा में दे देगा जे ओमेगा प्लस 2, तो क्या करते हैं इसको बताइए। इसको आप लोग, हम आपको मालूम है कि इसको करते हैं, वन वन है तो वन बटा हो गया। अब जैसे इसका हमको करना, ठीक है, तो इसका कितना किए तो इतना आया हमको, tan इनवर्स ओमेगा बटा 2। अब इसको नीचे है, नीचे को ऊपर ले जाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स, माइनस tan इनवर्स, आगे माइनस है, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बटा 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर ऊपर रहेगा तो ऊपर प्लस में रहेगा, अगर कोई चीज नीचे है उसको हमको एंगल निकालना है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बस इसी बात को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से क्या करना है इसमें, यहाँ पर इसको एंगल निकाले, ठीक है, के है ऊपर कुछ है उसको कोई मतलब नहीं है, एंगल निकालने में हमको कोई मतलब नहीं है कि ऊपर क्या है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है एंगल, यहाँ पर देखिए 3 टर्म दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, तीनों क्या करेंगे, एंगल निकालना है। अब देखिए पहले इसको निकालते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर किसके में है, बटा में है, के बटा में सब है, तीनों बटा में है, तो ये तीनों के एंगल निकालेंगे तो माइनस मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम सब ऊपर लिख रहे हैं, नीचे लिखते हैं और मान लीजिए के बटम लिखते सबके तो वहां पर प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, हम डायरेक्ट हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे तो सब क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि हम के सब तीनों यहाँ बटम में हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है जे ओमेगा प्लस 1, इसका हमें एंगल निकालना है, तो tan इनवर्स, यहाँ पे इमेजिनरी टर्म कितना हो ओमेगा, रियल कितना 1 है, तो इमेजिनरी बटा रियल, तो माइनस tan इनवर्स ओमेगा बटा 1। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे में है, ठीक है, नीचे से हमको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जिससे आपको बताया भी। अब इसका एंगल निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा, माइनस tan इनवर्स, इमेजिनरी कितना है 2 ओमेगा, और यहाँ पर 1 लेंगे, ठीक है ना। अब आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कोई कोई स्टूडेंट के कि जे को क्यों लेते हैं, जे तो हमको यहाँ पर बस बताता है कि ये इमेजिनरी टर्म है, जे हमको डिनोट करता है कि यह क्या है, एक इमेजिनरी टर्म है, ठीक है ना। जिसमें जे नहीं है वो समझिए रियल टर्म है, जे को मत लेके चलिएगा साथ में। अब देखिए ध्यान से, इमेजिनरी बटा रियल हो गया, माइनस, अब इसका निकालेंगे tan इनवर्स 3 ओमेगा क्या है, एक इमेजिनरी टर्म है, और 1 क्या है, रियल टर्म है। अब देखिए यहाँ से, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस क्या कॉमन ले लिए। अब बताइए हमको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में आप लोगों को बताए हैं कि जो इसका फेज एंगल है ना वो -180 डिग्री होता है, ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या करना है, एंगल की जगह -180 रख लेना है। अब देखिए ये तीनों माइनस कॉमन ले लिए तो बचा क्या, tan इनवर्स ओमेगा बटा 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो tan इनवर्स ओमेगा प्लस tan इनवर्स 2 ओमेगा प्लस tan इनवर्स 3 ओमेगा। अब देखिए ध्यान से, माइनस माइनस दोनों क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है ना, बचा कितना 180। अभी क्या किए, जो यहाँ पर tan इनवर्स 3 ओमेगा है उसको हम इक्वल के इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पर किस में प्लस में है तो इधर आकर माइनस में जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोनों दिया हुआ tan इनवर्स ओमेगा प्लस tan इनवर्स 2 ओमेगा, 3 वाला को तो इधर लेके चल गए। अब आप लोग को मालूम होगा, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 11th में, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, बताइए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है tan इनवर्स ए प्लस बी बटा 1 माइनस ए बी। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जब हम पोलर प्लॉट पढ़ाएंगे ना तो इसको बहुत जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्मूला को अगर आप नहीं याद किए हैं तो आप याद कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, इसी फॉर्मूला पे क्या किए, tan इनवर्स ओमेगा प्लस tan इनवर्स 2 ओमेगा, ठीक है, इसी फॉर्मूला पे इसको पुट कर देना है। अब देखिए tan इनवर्स हो गया, ए की जगह पर कितना ओमेगा, बी की जगह पर कितना 2 ओमेगा, तो देखिए ओमेगा गुने 2 ओमेगा दोनों को जोड़ देना है, ऊपर में जोड़ दिए और नीचे में क्या 1 माइनस करना, 1 माइनस हो गया, ए बी, ए की जगह पर ओमेगा गुने 2 ओमेगा हो गया 2 ओमेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी tan इनवर्स हो गया। अब देखिए आपको मालूम होगा कि फॉर्मूला आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, 180 माइनस, देखिए 180 माइनस tan इनवर्स 3 ओमेगा, इसका फॉर्मूला कितना होता है, बस देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिख देता है आपको, 180 माइनस tan इनवर्स, अगर ए रहेगा इसका फॉर्मूला जानते हैं कितना होगा, माइनस tan इनवर्स ए,
ये दोनों फॉर्मूला आप लोग देखिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी हमको इस चैनल पर उसका भी आपको सब चीज कराया हुआ है, ठीक है ना। आपको नहीं अगर मान लीजिए कि मालूम नहीं है तो आप जाकर मेरे चैनल पर आप देख लीजिए, बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ा चुके हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो आप जाके किसी भी टॉपिक में दिक्कत होता है, चाहे इंटीग्रेशन, चाहे डिफरेंशिएशन, चाहे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, लाप्लास, कुछ भी दिक्कत है वो सभी का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से 180 माइनस टेन इनवर्स ए है, 180 माइनस टेन इनवर्स ए है, ए की जगह पर कितना 3 ओमेगा है। इसको क्या लिखते हैं माइनस टेन इनवर्स ए, ठीक है ना। या इसको माइनस को यहाँ पर माइनस ए भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए माइनस है तो माइनस को हम इसको अंदर भी कर सकते हैं, टेन इनवर्स माइनस ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से इसी के रूप में है यहाँ पर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स माइनस ए, टेन इनवर्स हो गया माइनस हो गया ए की जगह पर कितना 3 ओमेगा, 3 ओमेगा का इज इक्वल टू, इसका जब हम सोल्व किए तो कितना है टेन इनवर्स हो गया। अब ओमेगा प्लस 2 ओमेगा कितना होगा 3 ओमेगा, 3 ओमेगा होगा बटा में 1 माइनस ओमेगा गुना 2 ओमेगा, तो 1 माइनस ओमेगा गुना 2 ओमेगा गुना करेंगे तो कितना होगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी टेन इनवर्स, यहाँ भी टेन इनवर्स, दोनों में क्या कट जाएगा, ठीक है। बचा कितना -3 ओमेगा, -3 ओमेगा इज इक्वल टू ये बचेगा 3 ओमेगा बटा 1 माइनस 2 ओमेगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ भी 3 ओमेगा, यहाँ भी 3 ओमेगा, ऊपर दोनों ऊपर में है तो कट गया। बचा कितना -1 और यहाँ पर कितना बचा 1 बटा 1 माइनस 2 ओमेगा, ठीक है ना। अब देखिए माइनस है, इसको हम इधर ले जाएंगे। अभी देखिए ये यहाँ कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, इससे गुना करेंगे इसमें 1 से, तो जैसे है उसी प्रकार रह जाएगा। जो माइनस है उसको हम इक्वल को इधर रख दिए तो -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि -1 को इधर लेके आते हैं इक्वल किधर, तो 1 1 कितना हो 2 हो गया, इज इक्वल टू माइनस था तो उसको उधर ले जाएगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब बताइए ओमेगा स्क्वायर में कितना हो गया 2 है, 2 है, 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो ओमेगा स्क्वायर में कितना बचा 1 बचा, तो 1 हो गया। अब ओमेगा बराबर कितना हो प्लस माइनस हमको 1 आएगा, ठीक है ना। तो अब आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हमेशा हम लोग पॉजिटिव में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर कितना ले लिए ओमेगा बराबर 1 रेडियन पर सेकेंड, आपको निकल गया, क्या निकल गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया होगा कि जो हमको यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाला इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। इसको हम लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं बोलिए, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं ओमेगा पीसी। ओके, अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या करा है, जीएस में दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द गेन मार्जिन, हमको क्या निकालना है गेन मार्जिन। अब आप लोग को मालूम है गेन मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए गेन मार्जिन का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है ना, 1/g ओमेगा एच जी ओमेगा। और यहाँ पर जहाँ दिया हुआ ओमेगा बराबर ओमेगा पीसी, हम जो फ्रीक्वेंसी लेना है वहाँ पर ओमेगा पीसी लेना है। अभी बताइए ओमेगा पीसी यहाँ पर हम लोग सोल्व करने के लिए आपको सिखा दिए। ओमेगा पीसी यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन में भी हमको पहले ओमेगा पीसी निकालना है। ओमेगा पीसी निकालने के बाद क्या करना है, इस फॉर्मूला पर हमको पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से आपको मालूम होगा कि हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है गेन मार्जिन, तो ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो गेन मार्जिन पूछ रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी फेज वाला चाहिए। और जब मान लीजिएगा फेज मार्जिन अगर पूछ देगा तो गेन वाला फ्रीक्वेंसी चाहिए, बस उल्टा कर देना है। अगर गेन पूछेगा तो फेज का फ्रीक्वेंसी लगा दीजिएगा, अगर फेज मार्जिन पूछेगा तो गेन वाला वहाँ फ्रीक्वेंसी लगा देना है, समझ रहे हैं ना, और कुछ नहीं करना है। तो हमको इतना मालूम है कि गेन मार्जिन हमको निकालना है, तो गेन मार्जिन का फॉर्मूला इसमें किसका फ्रीक्वेंसी होता है, तो पीसी का, ठीक है ना, फेज का। तो पहले फेज हमको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देखिए जैसे इतना किए हैं उसी प्रकार से इसमें भी करना है। जहाँ पे एस है वहाँ पर जी ओमेगा रख देना है, रख दिए। जहाँ पर देखिए जैसे है उसी प्रकार रख दिए। अब देखिए यहाँ से अब हमको क्या करना है, एंगल निकालना है, जैसे इसमें किए थे। तो यहाँ पे एंगल ले लिए जी ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखिए ऊपर क्या है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब हमको नीचे में है तो नीचे से तो उसको ऊपर ले जाना तो क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस टेन इनवर्स हो गया। इसका निकालेंगे, देखिए सिर्फ यहाँ पे 3 गो हो गया, एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर रियल टर्म यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब रियल टर्म हमको क्या मान के चलते हैं 0 मान के चलते हैं, ठीक है ना। और आपको मन है तो आगे 0 भी लेके चल सकते हैं, 0 प्लस जे ओमेगा। और यहाँ पर क्या दूसरा क्या टर्म होगा जे ओमेगा प्लस 9, यहाँ पर तीसरा टर्म क्या होगा जे ओमेगा प्लस 25। तो फर्स्ट टर्म को निकालते हैं, माइनस टेन इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल। तो इमेजिनरी कितना दिया है पता चला ओमेगा दिया हुआ, ठीक है। रियल को कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 0 दिया है, ठीक है ना, माइनस। अब इसका लेके चलते हैं, इसका तो माइनस हो गया टेन इनवर्स। देखिए इमेजिनरी कितना है ओमेगा, रियल कितना 9, तो 9 हो गया।
माइनस हो गया, माइनस टेन इनवर्स हो गया। अब इसका लेंगे, इसका इमेजिनरी कितना ओमेगा और रियल कितना 25, 25 ले लिया। अब देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए एंगल कितना होता है, -180 होता है, ले लिए। अब देखिए -10 इनवर्स ओमेगा बटा जीरो, कोई चीज़ में अगर हम जीरो से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। तो -10 इनवर्स इन्फिनाइट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जैसे है उसी प्रकार से दोनों को लिख देंगे, -10 इनवर्स ओमेगा बटा 9 -10 इनवर्स ओमेगा बटा 25। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, इसको हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ भी माइनस है, तीनों माइनस में है, तो ये माइनस कॉमन निकाल के माइनस से काट देंगे, जैसे यहाँ पर किए थे। देखिए यहाँ पर किए थे, माइनस कॉमन निकाल लिए थे, माइनस माइनस के बाद कट गया, हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना। देखिए जो माइनस था वो सब यहाँ प्लस में हो गया, 180 हो गया, इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि टेन इनवर्स इन्फिनाइट का वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू आपको 90 होता है, ठीक है ना। और टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ इसकी जगह पर क्या 90 ले लिए, ठीक है। अब बचा कितना, यहाँ पर टेन इनवर्स ओमेगा बटा 9 प्लस टेन इनवर्स ओमेगा बटा 25। अब देखिए जो 90 है उसको इधर ले लेंगे, तो 180 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा, 90। अब यहाँ पे दोनों क्या का फॉर्मूला बैठ जाएगा, ये दोनों इस फॉर्मूला पर, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 90 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए की जगह पर ओमेगा बटा 9 है और बी की जगह पर कितना ओमेगा बटा 25 है। तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ए प्लस बी बटा 1 माइनस ए बी, तो दोनों को जोड़ दिए, फिर बटा में 1 माइनस ए बी, ए की जगह पर बी की जगह पर रख दिए। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, अब हमको 90 है और यहाँ पर टेन इनवर्स है, इक्वल को उधर, अब इक्वल की इधर लाएंगे तो टेन इनवर्स क्या हो जाता है, यहाँ पर नॉर्मल 10 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 10 है, एंगल दिया हुआ था 90, तो 10 90 हो गया, इज इक्वल टू। अब इसको क्या करना, 9 और 25 को क्या करना है, एलसीएम लेना है। 9 और 25 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना, 9 और 25 को डायरेक्ट ले दिया, 25 से गुना होगा ओमेगा, तो 25 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा हो गया, ठीक है, गुने। अब जैसे मान लीजिए इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, बटम आएगा, तो बटम होगा तो जो नीचे वाला वो क्या होगा, ऊपर चल जाता है, तो 9 गुना 25 ऊपर चल जाएगा बटम में। ये दोनों गुना करेंगे 1 से, तो इसमें 1 गुना कर दिए, माइनस ओमेगा गुना ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। अभी इससे क्या कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 10 90 का वैल्यू आपको मालूम है कि इन्फाइनाइट होता है, और 10 जीरो का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए 10 यहाँ पर क्या, 10 90 का वैल्यू ये रख दिए इन्फाइनाइट। अब बताइए इन्फाइनाइट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इन्फाइनाइट तभी आता है जब कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तब, ठीक है। तो कोई भी संख्या की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, 1 रख देते हैं, ठीक है। तो 1 बटा कितना होगा, 0 हो गया, अगर 0 से भाग देगा 1 में तो इन्फाइनाइट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग के दिमाग में चला होगा कि 1 बटा यहाँ पर 0 क्यों किए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए गुना करने में हमको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आपको समझने में आसान हो जाएगा। और मान लीजिए इन्फिनाइट से गुना करेंगे तो आप लोग के दिमाग में चलेगा इन्फिनाइट से कैसे गुना हो गया, समझ रहे हैं ना, इसलिए इसको हम क्या किए, तोड़ दिए नॉर्मल फॉर्म में। अब देखिए ध्यान से, 1 बटा 0 हो गया, इज इक्वल टू 25 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा, कितना 25 9 कितना 34 हो गया, 34 ओमेगा। बटन कितना बचा, 9 गुना 25, दोनों गुना नहीं किए इसलिए ताकि आगे चल के हमको इसका वर्गमूल करना है, तो 9 गुना 25 हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, जैसे 1 से गुना करेंगे कोई चीज में तो जैसे उसी प्रकार से रह जाएगा, तो इसको उठा के जैसे वहां पर रख दिए, 0 से कोई चीज में गुना करते हैं 0 ही बचता है। अब देखिए ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर है, इक्वल को उधर ले जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 9 गुना 25 9 गुना 25। अब क्या करना है, रूट में यहाँ पे स्क्वायर है, इसको उधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो ओमेगा कितना हो गया, रूट अंडर 9 गुना 25। अब आप लोग बताइए कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 3 ले लिए। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो 3 गुना 5 कितना हो, 15 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको क्या आ गया, जो हमको यहाँ फ्रिक्वेंसी दिया, इसी फ्रिक्वेंसी क्या बोलते हैं, बोलिए, फेज ओवर फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, फेज ओवर फ्रिक्वेंसी। अब देखिए ध्यान से, ओमेगा पीसी का वैल्यू आ गया आपको कितना, 15। अब क्या करना है, हमको गेन मार्जिन निकालना है, दिया हुआ है गेन मार्जिन, ठीक है ना। तो गेन मार्जिन का फॉर्मूला कहता है, तो 1/j ओमेगा, एच जे ओमेगा का क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना है, और वहाँ पर क्या करना है, ओमेगा पीसी का वैल्यू को रख देना है, और कुछ नहीं करना है। तो पहले क्या करना है, जो हमको दिया हुआ है यहाँ पर जी, यहाँ पर क्या इसका जीएस बेसिस, इसको क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखिए ध्यान से, इसका मैग्नीट्यूड को निकालना है, इसकी जगह पर 2 को भी यहाँ पर उठा कर रख देना है। यहाँ देखिए जे ओमेगा यहाँ पर ए जे ओमेगा, ये दोनों क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करना पड़ेगा, जैसे है उसी प्रकार से यहाँ पर छोड़ देंगे, 150 बटा ओमेगा रूट अंडर। अब आप लोग बताइए कि मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करते हैं,
और रूट अंडर करते हैं रियल टर्म का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ आपको इसी का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए तो इसका उठा के हम मैग्नीट्यूड कर दिए। अब देखिए 150 है तो 150 जैसे है उसी प्रकार छोड़ दीजिए। अब देखिए क्योंकि इसलिए 150 यहाँ पर क्या है, ऊपर में रियल टर्म है। अब इसका इमेजिनरी कितना हो, 0 होगा ना। अब बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 150 के होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 0 हो गया। अब 150 का होल स्क्वायर का रूट करेंगे तो हमको इतना ही बचेगा ना, इसलिए हम लोग जैसे है उसी प्रकार छोड़ देंगे। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब हमको यहाँ पर जी ओमेगा है, जी ओमेगा का अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होगा। देखिए जिस तरह से यहाँ पर एंगल निकालने के लिए तीनों के हमको अलग करने पड़ा, 1 2 तीनों का अलग अलग हमको एंगल निकाले 1 2 3, उसी प्रकार से यहाँ तीनों का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड भी हम लोग अलग अलग लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, रूट अंडर यहाँ पर रियल टर्म 0 है, 0 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर। अभी बताइए रूट अंडर करेंगे 0 के तो 0 ही रहेगा, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर के रूट अंडर करेंगे तो ओमेगा बचेगा, इसलिए यहाँ पर ओमेगा जिस तरह से 150 किए थे उसी प्रकार से ओमेगा होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब इसका निकालना है जी ओमेगा प्लस 9 का हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 के होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ दोनों यहाँ पर दिया हुआ है हमको पहले से, रूट में कर दिए। उसी प्रकार से थर्ड के निकालेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ जी ओमेगा प्लस 25, तो ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से 150 पर 150 हो गया। अब देखिए ओमेगा का वैल्यू को क्या दिया हुआ है, ओमेगा का हमको वैल्यू क्या करना है। देखिए ओमेगा के जगह पर ओमेगा पीसी रखना है। ओमेगा पीसी के वैल्यू कितना आया बताइए तो 15 आया। तो जहाँ जहाँ ओमेगा है ना वहाँ पर 25, यहाँ वहाँ पर क्या करना है 15 रख देना है, क्योंकि हमको 15 रेडियन पर सेकेंड आया है। तो 150 हो गया, 150 ओमेगा की जगह 15 रख दे, 15 हो गया रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ओमेगा की जगह पे 15 रखना, 15 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, देखिए आप लोग के लिए हम बहुत क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन लेके चलते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना। थोड़ा सा तकलीफ होता है तो तकलीफ सहना भी चाहिए।